अगर तुम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो और सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन ले रहे हो तो तुम बड़ी गलती कर सकते हो। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे फंड समझाऊंगा जो दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा गेम समझना जरूरी है। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम स्मार्टर इन्वेस्टर बन जाओगे। आज हम एक एक करके 4 म्यूचुअल फंड समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं निपन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड से। निपन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड क्या है? एक इंटरनेशनल इक्विटी फंड है। इसका मतलब है कि यह भारत में नहीं बल्कि ताइवान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यह कहां इन्वेस्ट करता है? मेनली ताइवान की बड़ी टेक कंपनीज में पैसा लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, चिप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज। क्यों रिटर्न हाई दिखता है? क्योंकि ताइवान का टेक सेक्टर फास्ट ग्रो करता है, इसीलिए कभी कभी रिटर्न्स बहुत हाई दिखते हैं। लेकिन रिस्क क्या है? लेकिन अब असली बात समझो। यह फंड बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि यह 3 चीजों पर डिपेंड करता है। 1, फॉरेन मार्केट रिस्क। ताइवान मार्केट गिरा, बराबर फंड डाउन दो। करेंसी रिस्क, $/करेंसी चेंज इंपैक्ट करता है। 3, टेक सेक्टर रिस्क, सिर्फ टेक पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बैड फंड है, लेकिन ये फंड ओनली एक्सपीरियंस्ड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। अगला फंड्स है HDFC सिल्वर E TFFOF। ये फंड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड की तरह सिल्वर भी एक कमोडिटी है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या मार्केट अनसर्टन होता है तो सिल्वर का वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन यह भी वॉलेटाइल होता है क्योंकि मेटल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करते हैं। अगला फंड्स हैं SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान। ये गोल्ड बेस्ड फंड है। गोल्ड हमेशा सेफ एसेट माना जाता है। जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है, गोल्ड स्टेबल रहता है। रिटर्न स्लो बट स्टेबल होता है। अगला फंड्स हैं बांधन स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कंपनीज फास्ट ग्रो भी कर सकती हैं और क्रैश भी कर सकती हैं, इसीलिए इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट मत करो। हर फंड का रिस्क समझना जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा मिक्स पोर्टफोलियो बनाता है, सेफ प्लस बैलेंस्ड प्लस हाई रिस्क। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम 90% बिगिनर्स से आगे हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं, समझ सबसे इंपॉर्टेंट है।